औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ी बिग़ैरि रुयतिनिल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ातु अवराजिन वल हुजबुन ज़ातु अरताजिन वल लैलुन ताजिन वल बहरुन साजिन वल जबलुन ज़ुलजाजिन वल जफ़ुन ज़ुबजाजिन वल अर्ज़ु ज़ातु बिआतिन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यति वल इकराम व अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सिद्दीक़तुल कुबरा अर्राज़ियतु वल मर्ज़िया अल आलिमतु गैर मुअल्लिमा उम्मुल कुरआन उम्मुल उलूम उम्मुल अनवार उम्मुल आइमतिल मासूमीन उम्मुल हसनैन व उम्मुल अब्बास मखदूमा कौनैन मासूमतुल कुबरा सय्यदा फातिमतु ज़हरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सलवात बवाज़ि बुलंद। कोशिश करें सारे मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। ये वाला मोहल्ला अभी भी खामोश है, बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़िए। है इजाज़त जिक्र का आगाज़ किया जाए। आज आप सारे यहाँ पे फर्श अज़ा पे आके बैठे हैं। यकीनन पूरे आलम इस्लाम में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आज के दिन फर्श अज़ा बिछा हुआ है। पूरे आलम इस्लाम में आज जहाँ कहीं भी फर्श अज़ा है, तो जहाँ कहीं भी पूरे आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी इंसान है वो फर्श अज़ा पर है। जहाँ कहीं भी इंसान है वो फर्श अज़ा पर है, क्योंकि इस फर्श अज़ा का ताल्लुक सबसे पहले इंसानियत से है। इस फर्श अज़ा का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं, किसी फ़िरके से नहीं, किसी गिरोह से नहीं, क्योंकि हुसैन किसी मजहब का मोहताज नहीं, हुसैन किसी फ़िरके का मोहताज नहीं, हुसैन किसी गिरोह का मोहताज नहीं। जब मजहबों के ताबे हों वो और होते हैं। हुसैन मजहबों का मोहताज नहीं, बल्कि मजहब हुसैन की वजह से है। हुसैन मजहबों का मोहताज नहीं, मजहब हुसैन की वजह से है। आप जो आज यहाँ 10 मुहर्रम को सारे इकट्ठे हो गए हो, ये आप इजहारे यकजहती कर रहे हो हुसैन इब्ने अली के साथ। हैवान के सामने बड़े से बड़ा वाक़या भी पेश आ जाए ना, उसके दिलो दिमाग पे कोई असर नहीं होता। आप यहाँ पे सारे आ गए हैं हक का साथ देने, बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाने। जब भी किसी इंसान के सामने कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो खुदा देखना चाहता है कि कोई भी अगर किसी दूसरे इंसान को मुसीबत में मुब्तला देख रहा है, किसी भी मुसीबत ज़दा इंसान को देखकर उसके दिलो दिमाग पे कोई असर है या नहीं है। तवज्जो मेरी जानिब रखिए सारे हज़रात, दाएं बाएं आगे पीछे न देखें। ज़्यादा देर के लिए आपकी बारगाह में हाजिरी नहीं, चंद लम्हों की हाजिरी है और मिंबर फिर भाई के हवाले करूँगा। जिक्र का ताल्लुक फ़कत हुसैनियत से है। अब जुमला कहूँगा और जहाँ जहाँ तक मेरा जुमला पहुँचे हर शख्स को बोलना चाहिए, क्योंकि जुमला मेरा नहीं, हदीस मेरी नहीं, हदीस मासूम की है। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया ही सिर्फ करबला के लिए है। करबला है तो दुनिया दुनिया है, करबला है तो दुनिया में जो कुछ है वो सब सही है।
करबला है तो नमाज नमाज है, करबला है तो रोजा रोजा है, करबला है तो हज हज है। अगर पूरे आलम इस्लाम में जो कुछ भी जहाँ कहीं भी सही हो रहा है तो वो करबला की वजह से है। ये जो हुसैन ने करबला में 72 लाशें उठाए हैं सुबह से लेके शाम तक, ये कोई हुसैन जाती मकसद के लिए निकले थे? हुसैन जाती मकसद के लिए नहीं निकले थे। आप यहाँ पे निकल के आए हैं घरों से, अपनी माओ बहनों बेटियों को साथ में लेकर आए हैं। आप किसी जाती मकसद के लिए निकले हैं? जाती मकसद के लिए नहीं निकले। हम हुसैनियत का प्रचार कर रहे हैं, हम यजीदियत का इनकार कर रहे हैं। हुसैन भी जाती मकसद के लिए नहीं निकले थे। हुसैन भी करबला में नमाज बचा रहे थे, हुसैन करबला में रोजा बचा रहे थे, हुसैन करबला में हज बचा रहे थे, हुसैन करबला में ज़कात बचा रहे थे, हुसैन करबला में जिहाद बचा रहे थे, हुसैन करबला में दुनिया वालों को बता रहे थे जो शख्स जिहाद में हुसैन से मुतासिर नहीं, वो जिहाद नहीं कर रहा बल्कि वो फसाद फैला रहा है। जो जिहाद में हुसैन से मुतासिर नहीं, वो जिहाद नहीं कर रहा बल्कि वो फसाद फैला रहा। तो जिक्र का ताल्लुक हुसैन इब्ने अली से। हुसैन करबला में नमाज बचा रहे थे। अगर पूरे आलम इस्लाम में आज कहीं पर भी नमाज पढ़ी जा रही है तो वो सिर्फ हुसैन की वजह से। अगर कहीं पर भी रोजा रखा जा रहा है वो सिर्फ हुसैन इब्ने अली की वजह से। कहीं पर भी अगर नेक और अहसन काम किया जा रहा है तो वो हुसैन इब्ने अली की वजह से। कहीं पर भी अगर अहसन अमल अंजाम दिया जा रहा है, बोलिएगा मेरे साथ, वो हुसैन इब्ने अली की वजह से है। ये मौलवी अज़ादारी के खिलाफ फतवे देकर अमामा और अबाव कबा पहनकर ये फकत अपना बदन, अपना लिबास, अपना आप सजा रहे हैं। ये अपना सीरत और किरदार नहीं सजा रहे। अगर तुमने अज़ादारी के खिलाफ फतवा न दिया होता, अगर तुमने अपनी कौम को इस जिक्र में आने से न रोका होता तो आज कोई भी बच्चा उठ के अज़ादारी की मुखालफत न करता, आज कोई भी किसी जवान का लहू न बहाता। क्योंकि इस जिक्र से उठा हुआ कोई भी बंदा यहाँ से जाके किसी जवान का लहू नहीं बहाता। जो इस जिक्र में आके अली अकबर की करियल जवानी पे रोता है, गिरिया करता है, वो यहाँ से जाके किसी जवान का लहू नहीं बहाता। जो अली असगर के जख्मी गले पे गिरिया करता है वो यहाँ से जाके किसी के बच्चे पे जुल्म नहीं करता। जो इस फर्शे अज़ा पर आके, जो इस सफ़े अज़ा पर आके सकीना के जख्मी रुखसार पे गिरिया करता है, वो यहाँ से जाके हर किसी की बच्ची को अपनी बच्ची समझता है। ये नुकसान किया मुल्ला ने अपनी कौम को इस फर्शे अज़ा से दूर रखे। अगर वो अपनी कौम को इस फर्शे अज़ा पे आने से न रोकता तो आज कोई भी जिक्र हुसैन की मुखालफत न करता। आज पूरे पाकिस्तान में हर तरफ अमन और अमान की फिजा कायम रहती। पूरे पाकिस्तान भरी मस्जिद नबवी में याद रखिए, जो ये जिक्र किया जा रहा है, ये जो मजलिसें बर्पा की जा रही हैं, ये दरअसल हक का तज़किरा किया जा रहा है। क्योंकि हुसैन का तज़किरा हुसैन का तज़किरा नहीं, हुसैन का तज़किरा हक का तज़किरा। क्योंकि हुसैन उसका बेटा है कि भरी मस्जिद नबवी में मोहम्मद ने जिसके बारे में फरमाया था, अल हक मा अलीयुम व अलीयुम माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ। उसी अली का बेटा है हुसैन। अब हुसैन को हक मिला है विरासत। अब जहां जहां पे हुसैन जाएगा वहां वहां पे हक जाएगा। जिधर जिधर हुसैन मुरेगा वहां वहां पे हक मुरेगा। फिर इल्जाम लगाते हैं जी आप शिया हुसैन हुसैन करते हो, जबकि आपने खुद हुसैन को मारा, खुद ही हुसैन के गम में रोते हो, खुद ही पीटते हो। 1400 बरस पे हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है आपने खुद हुसैन को मारा, खुद ही हुसैन के गम में मातम करते हो, खुद ही रोते हो, खुद ही पीटते हो। हम एक लम्हे के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं, हमने मारा, हम खुद ही रोते हैं, हम खुद ही पीटते हैं, मातम करते हैं। इल्जाम लगाने से कभी मजहब साबित नहीं होता। अगर तुम्हें इतना यकीन है कि हमने हुसैन को मारा, अब हम ही रोते हैं, पीटते हैं, इल्जाम लगाने
लगाने से मजहब साबित नहीं होगा। अगर तेरे कलेजे में इतनी जुर्रत है, अगर तेरी इल्मी बसात, इल्मी हैसियत है, तो मिंबर पे आ जाओ। अभी मिंबर पे आ जाते हैं, पिंडाल सजा लेते हैं, लाइव वीडियो कैमरे की मौजूदगी में मैं तेरी किताबें ले आता हूँ, तो मेरी किताबें ले आ। एक तरफ तेरी किताबें रखते हैं, एक तरफ मेरे मजहब की किताबें रखते हैं। फैसला कर लेते हैं कि हुसैन का कातिल हमारे बुजुर्गों में से था या हुसैन का कातिल तुम्हारे बुजुर्गों में से था। इल्जाम लगाने से कभी कातिल बेनकाब नहीं होते। मैं इस मिंबर के मुसल्ले पे खड़े होकर लाइव वीडियो कैमरे की मौजूदगी में, इस पूरे पिंडाल की मौजूदगी में, स्पीकर पे खड़ा होकर मैं बुलंद आवाज से मिंबर पे खड़ा होकर हुसैन के कातिलों पर लानत करूंगा। तू भी हुसैन के कातिलों पर लानत करना। ना सिर्फ हुसैन के कातिलों पर लानत कर पता नहीं चलेगा। मैं इस मिंबर पे खड़ा होकर हसन के कातिलों पे लानत करूंगा, तू भी हसन के कातिलों पे लानत करना। मैं अली के कातिलों पे लानत करूंगा, तू भी अली के कातिलों पे लानत करना। इस मिंबर पे खड़े होकर लाइव वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अगर लानत करते हुए मेरा चेहरा उतर गया तो कातिल हमारे बुजुर्गों में से था। अगर तेरा उतर गया फिर किसके बुजुर्गों में? क्या कहें? आप जी आपके क्या कहेंगे? बेशुमार बंदे मैंने मजमे में देखे हैं, बंदे अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। इस जब जिक्र में आके बैठ जाएं, अपनी मर्जी से नहीं बोला जाता। जब फर्शे हुसैन पे आके बैठे तो अपने अंदर के बहुत बड़े इंसान को, अपनी इमारत को एक लम्हे के लिए साइड पे रख के आया करें। इस जिक्र पे अमीर बन के ना बैठा करो, इस जिक्र में बोला करो साथ साथ, क्योंकि तुम्हारा बोलना जाकिर को दाद नहीं होती, बल्कि उस मौक़िफ़ की ताईद होती है जो मिंबर से बयान किया जा रहा है। तुम इस जिक्र में बोलोगे, तुम्हें जिक्र में बोलने का फायदा होगा। तो मुझ में सवाल करो, हमें इस जिक्र में बोलने से फायदा क्या होगा? अगर तुम इस जिक्र में बोलोगे तो फिर तुम्हें फायदा ये होगा, कब्र में जाके फिर तुम चुप रहना, तुम्हारी जगह पे अली बोलेंगे। कब्र में जाके फिर तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा अपने अंदर का गुरूर, तकब्बुर इस दरवाजे से बाहर रख के आया कर। यहाँ पे गुरूर नहीं जचता, यहाँ पे तकब्बुर नहीं जचता। अगर हुसैन का कातिल हमारे बुजुर्गों में से था तो फैसला कर लेते हैं। इल्जाम लगाने से कभी मजहब साबित नहीं हुआ। इल्जाम लगाने से कभी भी किसी मजहब की हकानियत, किसी भी मजहब की बुनियाद साबित नहीं हुई। हमेशा दलील के साथ बात की जाती है, हमेशा दलील के साथ मजहब साबित किया जाता है। आज मैं अभी आते हुए जब मोटरवे से उतर रहा था, मैंने रास्ते में देखा कि एक स्विमिंग पूल पे ना मुसलमानों का बड़ा रश था। गुजरते हुए आगे एक क्रिकेट ग्राउंड था जहाँ पे नौजवान खड़े क्रिकेट खेल रहे थे। आज है 10 मुहर्रम आशूरा का दिन, तो तुम हम पे इतराज तो करते हो कि आप शिया यहाँ फर्शे अज़ा पे आके बैठ जाते हो, आप कैसे मुसलमान हो? जो आज 10 मुहर्रम वाले दिन स्विमिंग पूल पे इकट्ठे होके नहा रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। जो आज घरों में बैठ के एसी के नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं वो भी मुसलमान। जो अपने घरों में बैठ के मूवीज, फिल्में, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं वो भी मुसलमान। जो आज के दिन मरी हुंजा की पहाड़ियों में जाके सैर तफरी कर रहे हैं वो भी मुसलमान। और जहां ये इस मौके पे, इस जगह पे, इस फर्श अज़ा पे जो इतनी गर्मी की शिद्दत में अपनी माएं, बहनें, बेटियां, छोटे बच्चे लेके आ गए हैं ये भी मुसलमान। तो फिर तुम पहचानो कि हुसैन वाला मुसलमान कौन है और यजीद वाला मुसलमान कौन है। तुम आज तक पहचान ही नहीं सके कि हुसैन वाला कौन है और यजीद वाला मुसलमान कौन है, क्योंकि करबला से पहले हर कबीले का अपना मजहब था, हर कबीले का अपना रहनुमा था, हर शख्स का अपना पेशवा था। करबला के बाद हुसैन ने मजहब ही सारे खत्म कर दिए।
करबला के बाद ना कोई शिया रहा, ना कोई सुन्नी रहा, ना कोई देवबंदी रहा, ना कोई अहले हदीस रहा। करबला के बाद हुसैन ने मजहब ही सारे खत्म कर दिए। हुसैन दुनिया वालों में सिर्फ 2 मजहब बता गए, 2 मजहब मनवा गए। उन 2 में से भी कयामत तक के लिए एक जिंदाबाद हो गया और एक मुर्दाबाद हो गया। हुसैन फकत दुनिया में 2 मजहब बता गए, यहाँ वाले 2 मजहब मनवा गए। तवज्जो है। फिर लोग एतराज करते हैं कि जी आप शिया मातम करते हो, जी आप शिया जंजीर जनी करते हो। ये मातम कोई शियों ने शुरू नहीं किया, ये मातम का आगाज कोई हमसे शुरू नहीं हुआ, ये मातम का आगाज हुआ है आदम से। लोग हमसे दलील पूछते हैं, दलील क्या है कि आदम ने कभी मातम किया हो? अहले सुन्नत की किताब है माआरिजुन नबुव्वा, माआरिजुन नबुव्वत में दलील मौजूद है कि जब आदम को अल्लाह ने खल्क किया, आदम के अंदर रूह दाखिल हुई, तो आदम ने दुनिया में आते ही जो सबसे पहला काम किया, दस्तबर सरजदा, आदम ने अपने दोनों हाथ उठाए और हाथों से मातम करना शुरू किया। आगे लफ्ज खत्म नहीं, वो कहते हैं चूंकि आदम तमाम इंसानों के बाप हैं, लिहाजा आदम मातम करना अपनी औलाद में सुन्नत छोड़ गए हैं। तो जो तो आदम का बेटा है वो बाप की सुन्नत पे अमल करेगा, बाप की सुन्नत पे अमल करके मातम करेगा। और जो फिर मातम की मुखालफत करता है वो या तो अपना फतवा बदले या फिर अपना बाप बदले, क्योंकि ये मातम कोई हमने शुरू नहीं किया, ये मातम का आगाज हमसे नहीं हुआ, ये मातम नबियों से चलता आया है, ये मातम वलियों से चलता आया, ये मातम उम्मुल मोमिनीन से चलता आया, ये मातम सहाबा किराम से चलता आया। मैं ज्यादा बारीकियों में, ज्यादा गहराइयों में नहीं जाता, मुख्तसर सी बात करता हूँ। फिर कहते हैं जी ये शियों को ना जंजीर जनी नहीं करनी चाहिए, इससे बेहतर है कि ये ब्लड जो है, ये खून है जो, ये इन्हें डोनेट कर देना चाहिए। याद रखिएगा, ब्लड बैंक में अगर खून डोनेट करने की बारी आई, जितने मातमी जंजीर जनी के हल्के में आते हैं, सबसे पहले तुम्हें वो मातमी वहां पे नजर आएंगे, क्योंकि जो ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया जाता है वो ब्लड वेन्स से निकलता है, नब्ज से निकलता है। और जब हम जंजीर जनी करते हैं तो वो लहू जो होता है वो हमारी नब्ज से नहीं, वेन से नहीं निकलता, वो हमारी स्किन के नीचे, जिल्द के नीचे एक तह होती है, उसके नीचे से वो खून निकलता है। तुमने मुख्तलिफ बहाने बना रखे हैं अज़ादारी मज़लूम करबला से रोकने के, तुम 1400 बरस से हर्ब इस्तेमाल करते आ रहे हो। लोग कहते हैं जी फिर ये मातम करके, जंजीर जनी करके, लहू बहा के, उसी कुर्ते को पहन के, लहू लुहान कुर्ता होता है, खून से लथपथ होते हैं, फिर उसी कुर्ते में नमाज पढ़ते हैं। बच्चे भी अक्सर आके सवाल करते हैं फिर हम उस लहू के खून से, लहू लुहान जब होते हैं, उसी कुर्ते में नमाज क्यों पढ़ते हैं? बेटा याद रखना, खून खून में फर्क होता है, सारे खून एक जैसे नहीं होते, कई हुसैनी होते हैं, कई यजीदी होते हैं, हर खून एक जैसा नहीं होता। आपने सुन रखा होगा खाके शिफा का एक मौजा है कि जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो खाके शिफा सुर्ख हो जाती है, लाल हो जाती है। सुन रखा है जी? पीछे वाले सुन रखे ना खाके शिफा? लोग आगे इतराज करते हैं हमने कभी नहीं देखा कि 10 मुहर्रम वाले दिन खाके शिफा भी कभी सुर्ख लाल हुई हो। खाके शिफा को देखने के लिए तुम कहते हो, इतराज करते हो हमने कभी नहीं देखा कि खाके शिफा, हमने कभी, अब मैं मजमे की ताईद चाहूंगा, अगर एक भी मजमे से एक भी बंदे का हाथ नीचे रह गया मुझे दुख होगा। तुम कहते हो हमने कभी नहीं देखा कि कभी खाके शिफा सुर्ख हुई हो, कभी नहीं देखा कि कभी खाके शिफा। अगर तू देखना चाहता है कि खाके शिफा भी 10 मुहर्रम वाले दिन सुर्ख होती है तो बिस्मिल्लाह किया कर, जरा जहमत किया कर, 10 मुहर्रम वाले दिन जरा चौकों में, जीटी रोड पे, बाजारों पे निकला कर, जिस मातमी का सीना भी तुझे या पुश्त लाल नजर आए, समझ लेना इसके अंदर खाके शिफा है। जिस मातमी का सीना तुम्हें सुर्ख नजर आए, समझ लेना इसके अंदर खाके शिफा। इमाम ने फरमाया हर अज़ादार के अंदर खाके शिफा होती है। जब भी वो हमारा जिक्र सुनता है, जब भी वो हमारे मुसीबत, हमारे मुसाइब सुनता है, तो वो खाके शिफा सुर्ख हो जाती है। वो उसे मजबूर करती है गिरिया करने पे, वो उसे मजबूर करती है आंसू बहाने पे, वो उसे मजबूर करती है मातम करने पे। तो ये हमने अपनी मर्जी से मातम शुरू नहीं किया,
करबला से पहले हर कबीले का अपना मजहब था। करबला के बाद हुसैन ने सिर्फ 2 मजहब बता दिए, 2 मजहब मनवा दिए। एक मजहब हुसैन का था, एक मजहब यजीद का था। एक मजहब हुसैन का, एक मजहब यजीद का। किताब कहती है, मुहक्किक कहता है कि दोनों मज़ाहिब में, दोनों लश्करों में हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। जो कुछ लश्कर हुसैन में किया जा रहा था वही कुछ लश्कर यजीद में किया जा रहा था। मैंने एतराज किया, वो किस तरह? उसने कहा नमाज लश्कर हुसैन में भी पढ़ी जा रही थी, नमाज लश्कर यजीद में भी पढ़ी जा रही थी। कलमा लश्कर हुसैन में भी था, कलमा लश्कर यजीद में भी था। नमाज वहां भी बाजमात, नमाज यहाँ भी बाजमात। कुरान लश्कर हुसैन में भी है, कुरान लश्कर यजीद में भी है। कार्य कुरान लश्कर हुसैन में भी है, कार्य कुरान लश्कर यजीद में भी है। हाफिज कुरान लश्कर हुसैन में भी है, हाफिज कुरान लश्कर यजीद में भी है। उसने कह दिया जब सब तो एक जैसा है, चाल एक जैसी, ढाल एक जैसी, चलन एक जैसी, सोच एक जैसी, किरदार एक जैसा, उसने कह दिया यहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जा रहा है, वहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, यहाँ भी मोहम्मद रसूल अल्लाह, वहां भी मोहम्मद रसूल अल्लाह, यहाँ भी कुरान, यहाँ भी कुरान, यहाँ भी कलमा मोहम्मद का, यहाँ भी कलमा मोहम्मद का। उसने कहा फिर दोनों लश्करों में कोई फर्क नहीं है, जैसा लश्कर हुसैन है माज़अल्लाह वैसा ही लश्कर यजीद है। उसने कहा जिस सफ में हम हुसैनियत को खड़ा करेंगे उसी सफ में हम यजीदियत को खड़ा करेंगे। मैं उस मुहक्किक की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा कि आपने तहकीक करने में बड़ी गलती कर दी। आपको 1400 बरस गुजर गए, आज तक पता ही नहीं चल सका कि हुसैन के लश्कर में और यजीद के लश्कर में फर्क क्या है। आओ मैं तुम्हें हुसैन बादशाह का सबसे छोटा नौकर होने की, सबसे छोटा जाकिर होने की हैसियत से मैं तुम्हें इस नंबर के मुसल्ले से बताता हूँ। ये नुकसान किया है मुल्ला ने अपनी कौम को इस फर्श अज़ा से दूर रखने का। अगर तुम अपनी कौम को इस फर्श पे आने देते वो कभी ना कहते जैसे हम हुसैन को समझते हैं वैसा ही हम लश्कर यजीद को समझते हैं। जैसा हम लश्कर हुसैन को खड़ा करेंगे उसी सब में लश्कर यजीद को खड़ा करेंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं पूरे मजमे को साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं उस मुहक्किक की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा कि आपने तहकीक करने में बड़ी गलती कर दी। 1400 बरस गुजर गए, आपको पता ही नहीं चल सका कि हुसैन के लश्कर में और यजीद के लश्कर में फर्क क्या था। एक लश्कर हुसैन का था, एक लश्कर यजीद का था। तवज्जो रखिएगा, एक लश्कर हुसैन का था, एक लश्कर यजीद का था। यहाँ नमाज थी, यहाँ वारिस नमाज था, यहाँ कुरान था, यहाँ नातिक़े कुरान था, यहाँ कारी कुरान था, यहाँ कारी खुद रहमान था, यहाँ कारी कुरान था, यहाँ कारी खुद रहमान था, यहाँ हाफिज कुरान थे, यहाँ मुहाफिज कुरान थे, यहाँ कलमा मोहम्मद का था, यहाँ बेटा मोहम्मद का था, यहाँ कलमा मोहम्मद का था, यहाँ वारिस मोहम्मद का था, यहाँ दीन मोहम्मद का था, यहाँ वारिस मोहम्मद का था, यहाँ शरीयत थी, यहाँ साहिब शरीयत थे। ये अली वलीला का इनकार कर रहे थे, ये अली वलीला का प्रचार कर रहे थे, ये इनकार कर रहे थे, ये प्रचार कर रहे थे। करबला के मैदान में हुसैन को तन्हा न समझना, क्योंकि हुसैन अकेला नहीं खड़े थे। हुसैन के पीछे आदम थे, यजीद के पीछे इब्लीस था, हुसैन के पीछे हाबील थे, यजीद के पीछे काबील था, हुसैन के पीछे मूसा थे, यजीद के पीछे फिरौन था, हुसैन के पीछे ईसा थे, यजीद के पीछे शिद्दात था। यहाँ लश्कर हुसैन में अबू तालिब खड़ा मुस्कुरा रहा था, वहाँ लश्कर यजीद में अबू सुफियान खड़ा घबरा रहा था। यहाँ मोहम्मद थे, वहाँ अबू जहल था, यहाँ अली थे, वहाँ वो था, यहाँ हुसैन खड़े थे, वहाँ यजीद खड़ा था। हुसैन को अकेला न समझना, क्योंकि करबला में हुसैन तन्हा नहीं था। हुसैन के पीछे सफीउल्लाह भी था, हुसैन के पीछे नजीउल्लाह भी था, हुसैन के पीछे खलीलुल्लाह भी था, हुसैन के पीछे नजीउल्लाह भी था, हुसैन के पीछे कलीमुल्लाह भी था, हुसैन के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी था और अली वलीउल्लाह भी था। यहाँ करबला के जंगल में 1.25 लाख नबियों ने हुसैन के पीछे नमाज़े इश्क अदा करके बताया कि हम क़यामत तक के आने वाले हर हलालज़ादे को ये कहने पे मजबूर करेंगे कि हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद। हम आप जी आपके क्या कहने, आखिरी हलाली तक दोनों हचाओ हैदरी।
तुम्हें अभी पता नहीं चला हुसैन के लश्कर में और यजीद के लश्कर में फर्क क्या था? दुआ है बाकियों को भी फर्क पता चल जाए। एक लश्कर हुसैन का, एक लश्कर यजीद का। ये जो करबला के शहीद हैं, हमने इन्हें वैसा शहीद समझ रखा है जैसे बाकी शहीद। याद रखिएगा, ये वैसे शहीद नहीं है। ये जो हुसैन का करबला का 72 का चुनाव है, ये जमीन का चुनाव नहीं, ये अर्श का चुनाव है। अल्लाह और हुसैन के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। करबला कोई वाकया नहीं, करबला कोई हादसा नहीं, करबला कोई एक्सीडेंट नहीं, करबला एक एग्रीमेंट है अल्लाह और हुसैन के दरमियान। करबला कोई हादसा नहीं। ये जो 72 हुसैन करबला में लेके आए हैं, करबला का एक एक हर्फ हुसैन ने खुदा को लिखवाया है। करबला का एक एक हर्फ खालिक अकबर ने लिखा। बादशाह हुसैन ने बताया कितने शहीद होंगे, सिन्नो साल क्या होगा, कहाँ के रहने वाले होंगे, कबीला कौन सा होगा, उम्र कितनी होगी। यही वजह है कि जब बादशाह हुसैन मक्के से आ रहे थे ना करबला की जाने, हज को छोड़ के, हज को उम्रे में तब्दील करके जब मक्के से आ रहे थे ना करबला की जाने, तो रास्ते में बादशाह हुसैन ने देखा चंद खैमे लगे हुए हैं। तो बादशाह हुसैन ने मौला अब्बास को बुलाया। अब्बास जी मौला। अब्बास ये खैमे किसके लगे हैं? मौला ये शाकिरी कबीले का बहुत बड़ा सरदार है जिसका नाम है आबिश शाकिरी, ये उसके खैमे लगे हुए हैं। अब्बास ये इसके खैमे यहाँ पे क्यों लगे हैं? मौला ये हज की नीयत से ये मक्का जा रहा है, काबे का तवाफ करने के लिए जा रहा है। इमाम फरमाते हैं ठीक है, हज करना चाहिए, अच्छा काम है, अहसन अमल है, इंजाम देना चाहिए। तवज्जो रखिएगा, अच्छा अमल है, कारे खैर है, हज करना चाहिए। लेकिन अब्बास इसका तो नाम शुहदा की फहरिस्त में है। ये हज करने के लिए जा रहा है, अब्बास इसे वापस बुलाओ। मौला हज करने के लिए जा रहा है। अब्बास मैं हुसैन अली का बेटा हो के कहता हूँ इसे वापस बुलाओ। मैं हुसैन कहता हूँ इसका हज हो गया, मैं हुसैन कहता हूँ इसका अब मुझे उठा हुआ हाथ चाहिए, मैं हुसैन कहता हूँ इसका हज हो गया। मौला हज करने के लिए जा रहा था। हुसैन ने आबिश शाकिरी के कदम काबे की तरफ से अपनी तरफ मोड़ के बताया इसका हज हो गया। हुसैन ने 1400 बरस पहले आबिश शाकिरी के कदम काबे की तरफ से अपनी तरफ मोड़ के बताया था। जमाने वालों याद रखना, काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की अताअत को हज कहते। काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की अताअत को हज कहते हैं। ये वो करबला का पहला और आखिरी शहीद है आबिश शाकिरी। ये इतने मुख्तसर से काफिले के साथ बादशाह हुसैन के लश्कर में शामिल हुआ। इसके साथ एक गुलाम था और इसकी एक सवारी थी और एक ये खुद था। अब असूल ये था कि जब भी कोई बहादुर मैदान में जाता वो रजस पढ़ा करता था, और वो रजस खुद पढ़ता था। और रजस किसे कहते हैं? जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए पढ़ देता हूँ। जब भी कोई बहादुर मैदान में जाता, मैदान में जाकर रजस पढ़ता था कि मैं किस कबीले से हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे लड़ने का अंदाज क्या है, मेरे बाओ अजदाद कौन है। तो ये आबिश शाकिरी ये वो पहला और आखिरी शहीद है जिसने मैदान में जाकर रजस खुद नहीं पढ़ा। ये घोड़े पे सवार होकर मैदान में गया, इसके साथ इसका गुलाम चला मैदान में। चलते चलते मैदान में पहुंचे। इसने अपने गुलाम की तरफ देखा, सामने 9 लाख। ज़हन में नक्शा बनाइएगा। ये अपने गुलाम की तरफ लेके कहता तू इन्हें बता कि मैं कौन हूँ, तू इन्हें बता कि मैं कौन हूँ। उसके गुलाम ने तारुफ करवाना शुरू किया। उसने 9 लाख की तरफ देके कहा ये आबिश है, ये शाकिरी कबीले का बहुत बड़ा सरदार है। अब ज़हनों में रखिएगा, जो भी बहादुर जाता था रजस खुद पढ़ता था, इसने रजस खुद नहीं पढ़ा। इसके गुलाम ने कहा ये आबिश है, ये शाकिरी कबीले का बहुत बड़ा सरदार है। इसका लड़ने का अंदाज ये है कि एकदम ये मेमने मैसरे कलब लश्कर पर हमला कर सकता है। इतना जुमला सुनना था कि ये एक ही वक्त में मेमने मैसरे कलब लश्कर पर हमला कर सकता है। ये इतना बहादुर अभी ये रजस पढ़ रहा था इसका गुलाम कि वहां खयाम हुसैनी से बादशाह हुसैन ने देखा। हुसैन ने आबिश की तरफ देखे, आबिश जी बादशाह, और रजस खुद क्यों नहीं पढ़ता? आबिश कहता मौला मैं तेरे दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता।
दोनों हाथ चाओ, हैदर। मौला मैं तेरे दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता। कौन समझेगा कि ये 72 कैसे शहीद है? आप समझेंगे, मैं समझूंगा। अच्छा, एक जुमला कहने लगाऊं, मजमे पे इत्माद करके मेरे इत्माद को ठेस न पहुंचाइएगा। मोहम्मद के बाद जितने आए थे सारे के सारे रज़ी अल्लाह बने थे। मोहम्मद के बाद जितने के जितने आए थे सारे के सारे रज़ी अल्लाह बने थे। करबला के मैदान में मुझे अली की इज्जत की कसम है, हुसैन ने एक भी रज़ी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने करबला के मैदान में हुर भी अलैहिस्सलाम कर दिया, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम कर दिया, हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम कर दिया, हुसैन ने जौन भी अलैहिस्सलाम कर दिया। हुसैन ने करबला के जंगल में 72 के 72 अलैहिस्सलाम करके जमाने वालों को बताया था, उस जमाने वालों याद रखना, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अलैहिस्सलाम या तो अल्लाह बनाता है या फिर हुसैन। आप सलामत रहे। अल्लाह की पूरी कायनात में अलैहिस्सलाम या तो अल्लाह बनाता या फिर हुसैन बनाता। अच्छा, जब करबला के मैदान में रिवायतें कहती हैं, रावी कहता है, जब बादशाह हुसैन शब अशूर शोहदा की फहरिस्त बना रहे थे ना, तो बादशाह हुसैन के करीब बादशाह हुसैन का सहाबी नहीं बल्कि सहाबी का एक नौकर था, जिसका काम था बादशाह हुसैन के सहाबी के घोड़े की देखभाल करना, उसे पानी पिलाना, उसे चारा देना। जब बादशाह हुसैन, और ये मजहब के एतबार से मुसलमान नहीं था, मजहब के एतबार से ये ईसाई था, मुसलमान नहीं था, ईसाई था। पीछे वाला मजमा मेरे साथ चले, पूरे मजमे को साथ लेके चलना चाहता हूँ। ये मजहब के एतबार से मुसलमान नहीं, ईसाई था। जब बादशाह हुसैन फहरिस्त बना रहे हैं ना शोहदा की, कि देख के ना इसकी आंखों में आंसू आ गए। अकबर के करीम बाबे ने अपनी निगाहें इसके चेहरे पे की, इसके चेहरे पे आनी थी। हुसैन ने कहा, ओ तेरी आंखों में आंसू क्यों आए, तू क्यों रो पड़ा? उसने कहा, मौला काश मैं भी इस काबिल होता कि मेरा नाम भी उस फहरिस्त में होता, काश मैं भी इस काबिल होता कि मेरा नाम उस फहरिस्त में होता, मेरा नाम भी शोहदा की फहरिस्त में होता। हुसैन ने कहा, परेशान क्यों होता है? हुसैन की नजर पड़ गई ना। हुसैन बोल के कहते हैं, मुझे बता जिसका कलमा पढ़ता है, बोल के कहता, मौला मैं ईसा नबी का कलमा पढ़ता हूँ। हुसैन फरमाते हैं, मेरी नजर पड़ गई है, ईसा भी अलैहिस्सलाम था, आज से तू भी अलैहिस्सलाम है। ईसा भी अलैहिस्सलाम था, आज से तू भी अलैहिस्सलाम। आपके हमारे इलाके में, आपके इलाके में जो कपड़े सीते हैं उसे क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, दर्जी कहते हैं। यकीनन हमारे इलाके में, यकीनन पूरे पाकिस्तान में दर्जी कहते हैं। अब भी एक बंदे का भी हाथ नीचे रह गया तो मुझे दुख होगा। हमारे तुम्हारे जो कपड़े सीता है, सिलाई करता है, उसे दर्जी कहते हैं। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है कि हुसैन के सहाबी तो सहाबी, हुसैन के तो दर्जी ही अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के सहाबी तो सहाबी, हुसैन के तो दर्जी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हुसैन बादशाह आ रहे थे करबला की जानिब के रास्ते में खैमे लगे हुए थे। अब्बास को बुलाया, अब्बास ये किसके खैमे हैं? मौला ये अरब का बड़ा मशहूर डाकू है जिसका नाम है अब्दुल्ला जोफी। मौला ये उसके खैमे लगे हैं। फरमाया, अब्बास इसके खैमे यहाँ पे क्यों लगे? इसे मेरे पास बुलाओ। बादशाह हुसैन अपने खैमे में बैठे, खैमे वहां पे लगाए, बादशाह हुसैन कुर्सी पे बैठे कि अब्दुल्ला जोफी को मौला अब्बास ने पैगाम भेजा कि बादशाह हुसैन बुला रहे हैं। वो चलता चलता हुसैन बादशाह के सामने आया। अब बिला तशबीह मेरी तरफ देखिएगा, बादशाह हुसैन के सामने आके खड़ा हुआ, यूं उसके हाथ कांप रहे हैं। जी मौला आपने बुलाया? हाँ अब्दुल्ला जोफी मैंने बुलाया। मौला हुक्म। अब्दुल्ला तू जानता है तू कितना बड़ा डाकू है, तू कितना बड़ा चोर है, कितने कत्ल, कितने लहू, कितने लोगों को तूने मारा है, कितने कत्ल तेरी गर्दन पे हैं। मौला मैं जानता हूँ। अब्दुल्ला मैं तुझे
एक ऑफर देता हूं, इस तरह कर तुम मेरे लश्कर में शामिल हो जा, पीछे वाले मेरे लश्कर में शामिल हो जा और मेरी राह में अपना लहू बहा, मेरी राह में अपना लहू बहा। इमाम ने फरमाया मेरी राह में अपना लहू बहा, अपने गुनाह माफ ना करवा बल्कि खुद अपने हाथों से धो डाल। मेरे लश्कर में शामिल हो, अपने गुनाह माफ ना करवा बल्कि अपने हाथों से धो डाल। ये बदबख्त आगे से बोल के कहता है मौला मैं अपनी शमूलियत की तो माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि मौला मेरे खेमे में एक घोड़ा खड़ा है, वो मैं आपको बतौर तोहफा पेश करता हूँ, आपकी बारगाह के आग की खिदमत में पेश करता हूँ। मौला ये घोड़ा ऐसा है कि इसकी उड़ती हुई धूल को भी दुश्मन नहीं पकड़ सकता। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है कि इसकी उड़ती हुई धूल को भी कोई दुश्मन नहीं पकड़ सकता। इमाम ने फरमाया मैं तुझे बताता हूँ, तुझे कहता हूँ मेरे लश्कर में शामिल हो जा, अपने गुनाह माफ ना करवा बल्कि अपने हाथों से धो डाल। ये बदबख्त आगे से बोल के कहता मौला मैं अपनी शमूलियत की माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसा घोड़ा देता हूँ जिसकी उड़ती हुई धूल को दुश्मन दूर दूर तक नहीं पकड़ सकता। मौला एक ऐसा घोड़ा देता हूँ। इतना सुनना था कि मशीयत इलाही के चेहरे पे जलाल के तेवर आए। हुसैन जलाल में आके कहते ओ जाहिल, तू मुझे अपने घोड़े का लालच दे रहा है, तू मुझे अपने घोड़े का बता रहा है, और तू नहीं जानता कि मेरे खेमे में वो घोड़ा खड़ा है जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है। मेरे तू नहीं जानता मेरे खेमे में वो घोड़ा खड़ा है जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है। उसने कहा मौला मैं आपको तलवार देता हूँ, ऐसी तलवार है ये दूर दूर तक दुश्मन की गर्दन को लपेट में ले लेती है, दूर दूर तक दुश्मन की गर्दन को लपेट में ले लेती है, लेकिन अपनी शमूलियत की मैं माफी चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया अबे जाहिल, तू मुझे तलवार का लालच दे रहा है, ये देख मेरे पास वो तलवार है जो अर्श से उतरी है, मेरे पास वो तलवार। इसने कहा मौला मैं आपकी बारगाह में चांदी के थाल भर भर के चांदी के ढेर पेश करता हूँ। इमाम ने फरमाया चांदी का लालच तो मुझे हुसैन को दे रहा है, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, जा मेरे खैमे में देख, मेरे खैमे में फिजा बैठी है। फिजा भी चांदी को कहते हैं। तू सोना चांदी का लालच मुझे हुसैन को दे रहा है, कौन समझेगा कि ये घराना क्या है। जब ये लश्कर निकला ना मक्के से, मदीने से जब ये निकला तो बादशाह अब्बास ने आके मौला हुसैन को खबर दी मौला हमारे काफिले के पीछे एक काफिला चलता आ रहा है, और वो काफिला इतना मुख्तसर सा है कि एक बूढ़ा है उसकी सवारी है और एक गुलाम है उसके साथ। मौला इतना मुख्तसर सा काफिला हमारे लश्कर के पीछे चलता आ रहा है। इमाम ने फरमाया बास रुको, मैं खुद जाके देखता हूँ कि किसका काफिला है। इमाम चलते चलते उस शख्स के करीब पहुंचे। इमाम ने फरमाया आप तो मेरे नाना के सहाबी उर्वा गफारी हैं। फरमाया हाँ हुसैन मैं उर्वा गफारी हूँ। अब हालत ये थी उर्वा गफारी की कि ज़ईफ़ी की वजह से कमर झुक चुकी थी, आंखों की बिनाई जा चुकी थी, और ज़ईफ़ी की वजह से चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। इमाम ने फरमाया ऐ मेरे नाना के सहाबी, आप इस गर्मी की शिद्दत में इस आलम में अकेले कहाँ पे जा रहे हैं। और वह गफारी बोल के कहते हैं हुसैन जब तुम छोटे से थे ना, मोहम्मद ने मस्जिद नबवी में बैठ के खुतबा दिया था, मोहम्मद ने मस्जिद नबवी में बैठ के तुम्हें गोद में बैठा के कहा था मेरे सहाबियों गौर से मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये मेरा हुसैन है। एक दिन आएगा जब ये वतन छोड़ रहा होगा, अगर तुम में से कोई भी जिंदा हो वो हुसैन का साथ जरूर दे, हुसैन से पीछे ना हटे, हुसैन के लश्कर के साथ चले। हुसैन मैं सिर्फ मोहम्मद के कहे पे आया हूँ, मुझे पता चला था कि तुम वतन छोड़ के जा रहे हो। अब उर्वा गफारी ने जो जुमला कहा वो शिया कौम के रोने के लिए नहीं मर जाने के लिए काफी है। अगर कोई बंदा हाय ना कर सके तो वो बतूल से अपने जुर्म की माफी मांगे। हुसैन कहते हैं ऐ मेरे नाना के सहाबी आप पीछे क्यों चल रहे हैं, आप हमारे लश्कर में शामिल हो जाइए, और वह गफारी हमारे लश्कर में आइए, हमारे लश्कर में आएंगे, अकबर आपकी खिदमत करेंगे, कासिम आपके काम आएंगे, अब्बास आपकी खिदमत करेंगे। मेरे ऑन
ओ मोहम्मद आपके काम आएंगे। इतना कहना था कि उर्वा गफारी बोल के कहता है ना हुसैन मैं तेरे लश्कर में नहीं जाऊंगा। हुसैन ने कहा मेरे लश्कर में आइए, कासिम आपके काम आएंगे, अकबर आपकी खिदमत करेंगे। उर्वा गफारी ने धीमी सी मधम सी आवाज में कहा हुसैन और मैं तेरे लश्कर में नहीं आऊंगा, तेरे लश्कर में ज़ैनब की सवारी है। मैं कहूंगा उर्वा गफारी और तुमने तो बड़ा हया किया रसूल जातियों का, और कभी ख़यारा मुहर्रम को होते तो किस तरह देखते कि ये लाइन किस तरह अली के बेटियों के सर से चादरें उतार रहे हैं। और कोई नहीं था करबला में जो ये कहता चादरें ना उतारो, ये अली की बेटियां हैं, इनके सर से चादरें ना उतारो, ये अली की बेटियां। आखिरी जुमला मुशाहिद का, शहादत मुकम्मल मेरे बाद मेरे भाई पढ़ेंगे। जब बादशाह हुसैन का मैं उतरना पढ़ूंगा, मुकम्मल शहादत नहीं, सिर्फ बादशाह हुसैन का घोड़े की जीन से उतरना पढ़ूंगा। तेरे जमाने का इमाम कहता है मेरा सलाम हो उस मजलूम पर जो 53 मिनट तक न घोड़े की जीन पे था न जमीन पे था। मुझ पे सवाल करो 53 मिनट तक ज़हरा का लाल न घोड़े की जीन पे था न जमीन पे था। मुझ पे सवाल करो 53 मिनट तक हुसैन गया तो हवा में कहां गया? यहाँ हुसैन घोड़े की जीन से गिरा, यहाँ तीरों पे आया, जीन से गिरा, यहाँ नेज़ों पे आया। हुसैन ने जमीन पे आके सबसे पहले सर सजदे में रखा। हुसैन ने सजदे से सर उठाया। हुसैन ने निगाहें की अर्श की तरफ। हुसैन ने अर्श की तरफ निगाह के करके कहा मेरे अल्लाह अब तुम मुझसे राजी है, मेरे खालिक अब तुम मुझसे राजी है। अल्लाह ने कहा हुसैन मैं तुझसे राजी हूँ मेरे खालिक। दीन बच गया, हाँ हुसैन बच गया, शरीयत बच गई, हाँ हुसैन बच गई, नबूवत बच गई, हाँ हुसैन बच गई, रिसालत बच गई, हाँ हुसैन बच गई। खालिक बताता जा रहा था, हुसैन पूछता जा रहा था मेरे अल्लाह मुझे बता तेरा दीन बच गया। अल्लाह कह रहा था हुसैन बच गया, शरीयत बच गई, हाँ हुसैन बच गई, और दीन बच गया, रिसालत बच गई, नबूवत बच गई। हुसैन पूछता जा रहा था कि खालिक ने कहा हुसैन तू मुझसे बार बार क्यों पूछता है कि दीन बच गया, शरीयत बच गई, रिसालत बच गई? हुसैन रो के कहता है ओ मेरे अल्लाह और जो कुछ बचाना है मुझे अभी बता, और मुझसे रोज रोज ज़ैनब जंगलों में नहीं लाई जाती, और मुझसे रोज रोज और सकीना घोड़ों के आगे नहीं भगाई। बाबा रे बुलंद सलावत।